दोस्तों, आपने कभी सोचा है सुबह अलार्म बजता है और आपको उठने का मन नहीं करता? ये सिर्फ नींद नहीं है, ये एक डीपर प्रॉब्लम है। आप नहीं जानते कि आप जीते क्यों हो। जापान के ओकिनावा आइलैंड में एक चीज़ है जो वहाँ के लोगों को 100 साल या उससे भी ज़्यादा जीने के लिए मजबूर करती है। और उनका सीक्रेट कोई एक्सपेंसिव मेडिसिन नहीं, कोई स्पेशल डाइट नहीं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। अब सवाल ये उठता है कि इकिगाई होता क्या है, इकिगाई मतलब क्या है। इकिगाई ये 2 जापानीज वर्ड से बना है। इकी का मतलब होता है जिंदगी, गाय का मतलब है वजह, मकसद, जीवन जीने की वजह, जीवन जीने का मकसद ढूंढना, यानी जीने की वजह खोजना। सोचो, हम 4 सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल में लिखते हैं जो तुम्हें पसंद है, दूसरे सर्कल में लिखते हैं जो तुम अच्छा करते हो, तीसरे में अगर हम लिखते हैं कि जो दुनिया को चाहिए, और चौथे सर्कल में अगर ये लिखा जाए कि जो तुम्हें पैसे देता है उस काम को करने के लिए। जहाँ ये चारों सर्कल मिलते हैं वही तुम्हारा इकिगाई है, वही तुम्हारे जीवन जीने की वजह है। प्रॉब्लम जब आपकी इकिगाई नहीं होती। सोचो, एक लड़का था राहुल नाम का, इंजीनियर बना क्योंकि उसके पापा चाहते थे, अच्छी सैलरी थी, फिर भी जीवन में खुश नहीं था। रोज़ ऑफिस जाता था जिसे सज़ा भुगत रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसका काम सिर्फ और सिर्फ चौथे सर्कल में आकर के बैठ रहा था, जो पैसा कमाना था, जो तुम्हें पैसा दे रहा था। बाकी 3 सर्कल ज़ीरो। ये सिर्फ राहुल की कहानी नहीं, ये उन 80% लोगों की कहानी है जो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। जापान में इसके लिए एक वर्ड है, करोशी, मतलब काम से मौत। हाँ, जापान में लोग इतना बोर और स्ट्रेस रहते हैं कि काम की वजह से मर जाते हैं। इसका एक सॉल्यूशन है और वो है इकिगाई। अब सवाल ये आता है कि इकिगाई ढूंढे कैसे। बुक कहती है अपने आप से 4 सवाल पूछो। सवाल 1, ऐसा क्या है जो करते वक्त तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता? क्या है जो तुम्हें फ्लो में ले जाता है? सवाल 2, ऐसा क्या है जो तुम बिना सीखे नेचुरली करते हो? तुम्हारी गॉड गिवन टैलेंट क्या है? सवाल 3, अगर तुम उस काम को फ्री में भी करते तो क्या करते? क्या तुम्हें वो करना पसंद होता? सवाल 4, दुनिया में कौन सी प्रॉब्लम है जिसे तुम सॉल्व करना चाहते हो? और इन 4 सवाल का जवाब जहाँ मिलता है वही तुम्हारा इकिगाई छुपा है। बुक एक और चीज़ कहती है, फ्लो स्टेट। जब तुम अपना इकिगाई करते हो, ढूंढते हो, तुम्हें भूख नहीं लगती, थकान नहीं लगती, टाइम फ्लाई करता है। ये वही स्टेट है जिसमें ओकिनावा के बुजुर्ग जीते हैं। एक 90 साल का कारपेंटर रोज सुबह उठ के फर्नीचर बनाता है क्योंकि वो उसका ही। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। 019 एक 96 इयर्स का जापानीज आदमी है। वो सुशी बनाता है, सिर्फ सुशी, 70 साल से ज़्यादा से। उसकी एक छोटी सी दुकान है टोक्यो में, सिर्फ 10 सीट, लेकिन उस पे 3 मिशेलिन स्टार है। दुनिया का सबसे बड़ा फूड अवार्ड उसे मिला हुआ है। उसने एक इंटरव्यू में कहा, मैं अपनी नींद में भी सुशी के बारे में सोचता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये है इकिगाई। जब तुम्हारा काम तुम्हारा पैशन हो, तुम्हारी स्किल हो, दुनिया को उसकी ज़रूरत हो और वो तुम्हें जीने देता हो, तो तुम कभी रिटायर नहीं होते, तुम कभी थकते नहीं, तुम जीते हो। तो दोस्तों, इकिगाई बुक की 3 सबसे बड़ी सीख। 1, रिटायर मत करो। जापान में रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। काम बंद करने से लोग जल्दी मर जाते हैं। 2, छोटी चीज़ें में
खुशी ढूंढो। इकिगाई हमेशा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। चाय बनाना, बागबानी करना, गार्डनिंग करना, दोस्तों से मिलना, ये भी इकिगाई हो सकता है। 3. फ्लो में जियो। रोज कुछ ऐसा करो जिसमें तुम खुद को भूल जाओ, वही तुम्हारा रास्ता है। तो आज रात सोने से पहले एक काम करो, एक कागज़ लो और लिखो मेरा इकिगाई क्या है। जवाब नहीं पता, कोई बात नहीं, ये जर्नी शुरू करो, जवाब खुद मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो सुबह उठना नहीं चाहता। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर एक ऑडियो बुक यहाँ पर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तब तक जीते रहो, खुशी से जीते रहो और सीखते रहो। थैंक यू।